2023 का पहला साइक्लोन ने बंगाल की खाड़ी के रास्ते जबरदस्त तबाही मचा कर रख दी है। पिछले महीने तूफान ने जो तबाही मचाई थी वो एक बार फिर से लौट कर आने वाली है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ से टकरा चुका है। इसका असर पूरे गुजरात में नजर आ रहा है। आंधी बारिश के बीच कई जगह खंबे पेड़ सब कुछ उखड़कर इधर उधर बिखर गए हैं। तेज अंधड़ के कारण कई कच्चे मकान ध्वस्त हो चुके हैं। एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों से करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। 76 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है। वहीं बिपरजॉय तूफान का असर गुजरात के साथ साथ राजस्थान के कई जिलों में भी देखने का शुरू हो चुका है। गुरुवार शाम को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर जारी है। इस चक्रवाती तूफान ने शुक्रवार को राजस्थान पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक जोधपुर उदयपुर तक इस चक्रवाती तूफान का असर पड़ सकता है। शुक्रवार को बाड़मेर और जालोर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि ऐसा भी पूर्वानुमान है कि शुक्रवार तक इस तूफान की गति थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे बड़ी तबाही के आसार नहीं है। जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बीकानेर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर जिले और इनके आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी करके भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र सहित 8 राज्य अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। ये वो राज्य दोस्तों जो अरब सागर के साइक्लोन के सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लोन होता क्या और ये बार बार क्यों आता है। दोस्तों, साइक्लोन को चक्रवात या तूफान भी कहकर लोग पुकारते हैं। साइक्लोन पश्चिमी प्रशांत महासागर और भारत के पास बंगाल के आसपास उठने वाले चक्रवाती तूफान है। साइक्लोन समुद्र में इस जगह से उठता है जहां का तापमान अन्य जगहों के मुकाबले ज्यादा होता है। उत्तर ध्रुव के दक्षिणी वाले इलाके में साइक्लोन घड़ी चलने की उल्टी दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास साइक्लोन घड़ी चलने की दिशा में आगे बढ़ता है। आसान शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। साइक्लोन एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दबाव के साथ उत्पन्न होती है। जब एक तरफ से गर्म हवाओं तथा दूसरी तरफ से ठंडी हवाओं का मिलाप होता है तो एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है और इसे ही चक्रवात कहते हैं। ये साइज में इतना विशाल हो जाता है कि बहुत बड़ा विध्वंसकारी रूप ले लेता है। समुद्र से उठने वाली गर्म व नम हवा ऊंचाई पर पहुंचती है तो ठंडी होकर बादल बनती है। तूफान के साथ बादल भी बढ़ता है, जिससे भारी बारिश होती है। बादलों और हवा की यह पूरी प्रणाली घूमती हुई आगे बढ़ती है। जब हवा की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो तूफान को उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाता है, और जब हवा की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है तो तूफान को आधिकारिक तौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। आखिर क्यों आते हैं चक्रवात? गर्म क्षेत्र के समुद्र में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है और ऊपर की नमी से संतप्त होकर सघनन से बादलों का निर्माण करती है। रिक्त स्थान को भरने के लिए नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती हैं। फलस्वरूप ये हवाएं बहुत तेज गति के साथ इस क्षेत्र में चारों तरफ घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश करती हैं। कभी कभी तो तेज घूमती हुई इन हवाओं के क्षेत्र का व्यास हजारों किलोमीटर भी होता है। हवा की रफ्तार के अनुसार चक्रवात को मूलतः 5 श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी में तूफान की गति 119 किलोमीटर से 153 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दूसरी श्रेणी में साइक्लोन 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है। तीसरा तूफान 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। चौथे साइक्लोन की स्पीड 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वहीं पांचवी और सबसे तेज साइक्लोन की रफ्तार होती है 252 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब तक का सबसे विनाशकारी साइक्लोन साल नवंबर 1970 में बांग्लादेश में आया था, जिसका नाम था द ग्रेट भोला साइक्लोन, जिसकी वजह से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। भारत में भी एक तूफान ने ऐसा ही हाहाकार मचाया था जो कि साल 1737 में आया था, जिसे हुगली रिवर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इसने लगभग 3.5 लाख लोगों की जान ले ली थी। दोस्तों, दुनिया में हर साल कई तूफान होते हैं। इनमें कई कमजोर होते हैं जबकि कुछ बेहद खतरनाक होते हैं। अब इस बीच भारत के कई इलाकों पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है। इस तूफान ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है और इसका असर भी काफी नजर आने लगा है। गुजरात, मुंबई और केरल के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। भारतीय मौसम विभाग ने दोस्तों अरब सागर के मुकाबले बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं। पिछले 4 सालों में 12 बार बंगाल की खाड़ी को अकेले ही चक्रवात का सामना करना पड़ा है, जबकि अरब सागर में 10 बार चक्रवाती तूफान आए हैं। साल 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात से 113 लोगों की मौत हो गई थी। पूरे विश्व में हर साल करीब 70 से 90 चक्रवाती सिस्टम विकसित होते हैं, जिनमें से करीब 60% चक्रवाती तूफान समुद्र में ही समा जाते हैं। हालांकि इससे मैदानी इलाकों में नुकसान नहीं होता।
चक्रवाती तूफान एक दूसरे से अलग होते हैं। इनके आकार, नुकसान पहुंचाने की क्षमता और व्यवहार में काफी अंतर होता है। छोटे चक्रवाती तूफान 24 से 48 घंटे में खत्म हो जाते हैं, वहीं बड़े तूफान एक सप्ताह तक टिके रह सकते हैं। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान को लेकर डर इसलिए काफी बना हुआ है क्योंकि इससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तेज रफ्तार तूफान के टकराने से पहले गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। कच्छ से लेकर पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़ और राजकोट जैसे इलाकों में भारी तबाही की आशंका जताई गई है। हालांकि प्रशासन ने इसे निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने अपनी अपनी टीमें तैयार कर तैनात कर दी हैं। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज्यादा तूफान आते हैं। इसका मुख्य कारण हवा का बहाव है। बंगाल की खाड़ी जो ईस्ट में है के मुकाबले वेस्टर्न कोस्ट में सागर ठंडा रहता है। गर्म सागर में तूफान ज्यादा आते हैं। इसलिए इतिहास के 35 सबसे घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में से 26 चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए हैं। हालांकि इसका सबसे ज्यादा असर बांग्लादेश में देखा गया है, लेकिन भारत में ओडिशा सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। ओडिशा के अलावा आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में भी इससे लोग प्रभावित होते रहते हैं। क्या ये आने वाले मानसून पर असर डालेंगे? हाँ, ऐसा होगा, क्योंकि अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ज्यादा तूफान बनने लगेंगे तो ये मानसूनी हवाओं पर बुरी तरह असर डालेंगे, उसे तितर बितर कर देंगे। इससे भारत में हर साल आने वाले मानसून की लय और सेहत दोनों खराब हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि मानसून का समय ही अनिश्चित हो जाए। इन दोनों स्थितियों में न केवल हमारी कृषि पर असर पड़ेगा, बल्कि बरसात में हमें नदियां, जलाशयों में जो जल मिलता है उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। चक्रवात बिपरजॉय अगले 48 घंटे में एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में और तेज आएगा और अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ जाएगा। एक महातूफान हमारे तट से टकराने को बेकरार है। इसका वेग प्रलयंकारी है। असर अभी से दिखाई देने लगा है, लेकिन इसका प्रचंड रूप अभी अरब सागर के तटों से कोसों दूर है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 जून के आसपास गुजरात के जखाऊ पोर्ट से टकराएगा। पोरबंदर में भारी बारिश शुरू हो चुकी है और कुछ लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। बिपरजॉय एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, यानी उष्णकटिबंधीय तूफान। इसकी शुरुआत जबरदस्त ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता से होती है। जब समुद्र का तापमान 26 डिग्री से ज्यादा होता है तो पानी भाप बनकर तेजी से ऊपर उठता है और ठंडी हवा के संपर्क में आकर घने बादल बनने लगते हैं। समुद्र की सतह से इसकी ऊंचाई 5 किलोमीटर ऊपर तक हो सकती है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी अब बिपरजॉय का डर सताने लगा है, क्योंकि चक्रवात भारत के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।